हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से राजनीति विज्ञान से वर्कशीट या कार्यपत्रक फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 6 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दी गई भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ना है। तो आइए बच्चों, इस उद्देशिका को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये था बच्चों हमारी उद्देशिका, जिसे अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ऊपर भारत के संविधान की उद्देशिका दी गई है। इसे आपने अपनी पुस्तक के आरंभ में भी देखा होगा। उद्देशिका को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए अब हम इनके उत्तर करते हैं, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। उपरोक्त उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आइए इनको करते हैं बच्चों। तो पहला क्या है? स्वतंत्रता। दूसरे में समता या समानता। तीसरे में लोकतंत्रात्मक। चौथे में पंथ निरपेक्ष और पांचवें में आएगा आपका गणराज्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको फिल कर लेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखना है। तो पंथ निरपेक्ष के बारे में हमने लिखा है बच्चों, आप समानता या बंधुत्व किसी के बारे में लिख सकते हैं। तो पंथ निरपेक्ष के बारे में हमने लिखा है। आइए समझते हैं। पंथ निरपेक्ष देश का अर्थ है कि राष्ट्र का अपना कोई पंथ नहीं है। राष्ट्र में सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए अपने हाथ को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। बच्चों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती है, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।